हेलो एवरीवन, आज हम क्लास 10th मैथ चैप्टर 8 का एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 9 देखने वाले हैं, जो कि है त्रिभुज ए बी सी में जिसका कोण जो है बी समकोण है। यदि tan a = 1/√3 तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। इनके मान क्या है हमारे पास? साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी, और दूसरा क्या याद करना है? कॉस ए कॉस सी माइनस का साइन ए साइन सी। तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमें सबसे पहले दिया क्या गया हमको देख लेते हैं। ए बी सी एक त्रिभुज है, ठीक है, हम बना लेते हैं। त्रिभुज बन गया जहाँ ए बी सी, देन बी क्या है हमारे पास? समकोण है। रैंडमली हमारे पास बी जो है वो समकोण बन चुका है। उसके बाद आते हैं tan a इक्वल टू क्या दिया गया है? 1/√3। तो इसके लिए मैंने आपको बहुत ही शॉर्ट ट्रिक बता रखी है, लाल बटे का साइन कॉस टेन, डन। ये 10 हो गया हमारे पास, यानी लंब बटे आधार। लंब क्या है? ए बी, आधार क्या है? बी सी। तो ए बी 1 और बी सी क्या आ गया? √3। अब सबसे पहले हम कर्ण कैलकुलेट करेंगे पाइथागोरस लगा के। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है? ए सी का स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है? ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। तो ए सी हमारे पास क्या है? ए सी हमें गिवन ही नहीं है। ए बी क्या है? 1 का स्क्वायर प्लस बी सी क्या है? √3 का स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा? 1 + 3। तो ए सी इक्वल टू अगर हम निकालेंगे तो √4, तो ए सी हमारे पास क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। ए सी हमने बहुत ही आसानी से कैलकुलेट कर लिया। अब हमें क्या क्या कैलकुलेट करना है? सबसे पहले हमें कैलकुलेट करना है साइन ए। इसके लिए साइन ए कैलकुलेट करेंगे तो साइन ए क्या होगा? लंब बटे कर्ण। तो साइन ए, तो इसके सामने वाली भुजा, जो कोण हम लेते हैं उसके सामने वाली भुजा क्या हो जाती है? लंब हो जाती है, ठीक है, ये आप याद रखिएगा। तो अभी हम साइन ए ले रहे हैं, तो लंब कौन सा है? बी सी है। तो लंब बटे कर्ण होता है, यानी कि बी सी बटे ए सी। तो बी सी क्या है? √3, ए सी क्या है? 2 है। इसके बाद हम क्या ले लेते हैं? कॉस सी निकाल लेते हैं। कॉस सी इक्वल टू क्या है? कॉस सी इक्वल टू यानी कि इसके सामने वाली भुजा, ये क्या हो जाएगी हमारे पास? ये लंब हो जाएगी अब, और ये आधार। तो ये क्या है? आधार बटे कर्ण। आधार क्या होगा? बी सी, और कर्ण क्या होगा? ए सी। तो बी सी हमारे पास क्या है? √3, ए सी हमारे पास क्या है? 2, ये निकाला है। अब हमें क्या करना है? कॉस ए कैलकुलेट करना है। कॉस ए यानी कि ये इसके सामने वाली भुजा लंब। तो कॉस ए क्या होगा हमारे पास? आधार बटे कर्ण। तो ये क्या हो गई? ये तो लंब हो गई बी सी हमारे लिए, कॉस ए के लिए ये लंब और ये आधार। तो हमें क्या करना है? आधार बी ए बटे कर्ण यानी कि ए सी। बी ए क्या है आपके पास? 1/2, कॉस ए निकला है। अब हमें क्या करना है? साइन सी कैलकुलेट कर लेना। साइन सी का मतलब क्या है आपके लिए? साइन सी का मतलब है हमारे लिए साइन सी। साइन सी इक्वल टू क्या होता है हमारे पास? साइन सी इक्वल टू होता है हमारे पास लंब बटे कर्ण। तो सी, ये इसके सामने वाली भुजा लंब हो गई, तो लंब क्या हो गया हमारे पास? ए बी अपॉन क्या हो गया? लंब बटे कर्ण हो जाएगा, यानी कि ए सी। तो यहाँ पे क्या है? कॉस ए, यानी इसके सामने वाली भुजा क्या हो गई? ये लंब हो गई, या आधार। आधार क्या है हमारे पास? बी ए नहीं, हम इसे ए बी लिखते हैं। बी ए भी वही है, बट हम ए बी ऊपर से ही लेते हैं, तो ए बी ही लिख देते हैं, ठीक है। ए बी बटे ए सी इक्वल टू क्या हो गया? 1/2। अब हमें क्या करना है? वैल्यू पुट कर देना। सबसे पहले हम पहला वाला डोमेन कैलकुलेट करेंगे। पहला वाला डोमेन हमें क्या दिया गया था? साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी। अब आपको बस क्या करना है? वैल्यू पुट कर देना। तो साइन ए की वैल्यू क्या है? √3/2 इंटू कॉस सी की वैल्यू क्या है? √3/2 प्लस कॉस ए की वैल्यू क्या है? 1/2 इंटू साइन सी की वैल्यू क्या है? 1/2 इक्वल टू क्या आ जाएगा? 3/4 प्लस 1/4। अगर हम इसको जोड़ेंगे तो 4 हमारे पास क्या आ जाएगा? पूरे का एलसीएम आ जाएगा, और 3 + 1 इक्वल टू क्या आ जाएगा? 4/4। तो 4 से 4 को कैंसिल करेंगे तो ये राइट आंसर क्या आ गया? इसका 1 आ गया। इसी तरीके से हम क्या कर रहे हैं? दूसरा क्वेश्चन भी कैलकुलेट कर रहे हैं। वो क्या होता है हमारे पास? कॉस ए इंटू कॉस सी माइनस का साइन ए इंटू साइन सी। ओके, तो कॉस ए, सबसे पहले हमें कॉस ए की वैल्यू लिखना है 1/2, और कॉस सी की वैल्यू हमें रखना है। तो वो क्या होगी? कॉस सी की √3/2 माइनस का साइन ए की वैल्यू हमें लिखना है, वो क्या होगी? √3/2 इंटू साइन सी की वैल्यू क्या होगी? 1/2। तो इस दोनों वैल्यू का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो √3 अपॉन क्या आ जाएगा? 4 माइनस का √3/4। तो अगर इस संख्या, ये प्लस की संख्या है, माइनस की संख्या, तो आपके पास क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, और जो इसका एक्सप्लेनेशन है वो मैंने काफ़ी ईजी वे से कराया है। आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओके।